तो हमने फ़ोन का वेट किया, 2 दिन नहीं हुआ ठीक। अब वापसी चलो। भाई मेट्रो स्टेशन पहुंच गए और ऑटो मतलब कि थोड़ी दूर लिया, मन नहीं किया थोड़ा सा, तो अब मेट्रो में बैठेंगे फिर चलेंगे घर से। वैसे वैसे जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। किसी वस्तु या व्यक्ति के ट्रेन दरवाजों में फंसे होने या अन्य आपात स्थिति में आपातकालीन अलार्म। सुबह सुबह हम आए थे घर जाने के लिए और भैया को ड्रॉप किया, वो चला गया। अब मैं वापस जा रही हूँ उसको ड्रॉप करके। सच में बहुत हैवी फीलिंग होती है। वैसे इंटरव्यूज इसमें तो बहुत कम, कभी कभी अगर रैंडम जगह पे एक्सचेंज करना पड़ जाता है तो व्यू कुछ ऐसा, इसका तो आइडिया भी नहीं था ऐसा भी है। अभी मैंने वहाँ से मैंने चेंज किया इस साइड में। यहाँ का जो एग्जिट है वो पता ही नहीं लगा मुझे, मैंने जस्ट कॉपी थे उसको कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। नाउ लेट्स गो। सो अभी मैं यहाँ को ड्रॉप करके और आई एंड ये चीज़ें ना लाइफ से बहुत बेकार चीज़ है, डिटैचमेंट वाली फीलिंग। एंड बड़ी अभी लाइफ से जा रही है और मतलब तुम बाहर से ऐसे ट्राई करके दिखाने जाते हो और अंदर से कोई कमी नहीं रहती है कि हर्ट हो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो पहुँचो और आते ही साथ वर्क काम पे लग जाओ। अभी मैनेज जाएगा उसके लिए की बैग तो लगाना पड़ेगा। ये सब कुछ वैसे ही रखा है। इसमें हमने कल खाना खाया था, यहाँ कल हम इससे बबल्स वो कर रहे थे। सब कुछ भी चेंज नहीं किया और ना कुछ चेंज करने का मन कर रहा है। ऐसे ही है देखो, पूरा बिस्तर सब सामान। और ये एक ऑरेंज है जो बैग में रखा हुआ था, तो मैंने उसको बोला अच्छा तू एक ऑरेंज लेके आया था, तू वापस लेके जाएगा इसको यही रख। फिर वो यही है। बहुत ज़्यादा ये इमोशनल मोमेंट है एंड मुझे बार बार फेस करना पड़ता है। इनफैक्ट फैमिली को भी करना होता है लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं थोड़ा ज़्यादा आई एम लिटरली टायर्ड एंड अफोर्ड हो नहीं रहा है, तो मैं ओके।
सुबह सुबह कैसे एकदम से हो गया। मैं पहले पानी पीती हूँ, प्यास तो नहीं लगी बट पी लेती हूँ। मैंने मूवीज में देखा है जब कोई इमोशनल होते हैं तो सबसे पहले उसको बोलते हैं तुम पानी पियो। नाउ फीलिंग बेटर। टाइम है, ये वाला टाइम भी है और ये बहुत ही टाइम से चल ही रहा है, तो एक दिन वो भी आएगा जब ये वाला टाइम भी एंड हो जाएगा, ये नहीं होगा। और उस टाइम पे क्राई नहीं, सिर्फ हैप्पी, खुशी खुशी होगी सिर्फ। सो बट जो फील करता है, जिसको जो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है ना, उसको बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज होता है इन चीज़ों का। एंड वो रियली में एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज होता है। एंड आई होप कि ये नहीं आना चाहिए लाइफ में, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ओके गाइस, सो अभी मैं बेड को ठीक करती हूँ, देन फिर उसके बाद में कुक आएंगे और फिर खाना बनेगा, साफ सफाई होगी, वही क्लीनिंग करती है, तो अपना काम पे लग जाते हैं। भैया का मोबाइल ख़राब हो गया था तो वो फ़ोन लेने के लिए आया वहाँ पे, जहाँ होम टाउन में उसने चेक करवाया फ़ोन को, तो उन्होंने क्या किया और डैमेज कर दिया, हीटअप करके पूरा फ़ोन डैमेज कर दिया। फिर उसके बाद में जब यहाँ लेके आया, वहाँ पे चेक किया, तो उन्होंने बोला कि हम ट्राई कर सकते हैं। पहले तो मना ही कर दिया, बिल्कुल बोले ये डेड हो चुका है फ़ोन, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ, ये पूरा हीटअप करके डैमेज कर दिया। फिर उसके बाद में गया डेटा है इसमें, थोड़ा तो कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ ट्राई करो। तो उन्होंने फिर लैब पे भेजा फ़ोन को, वहाँ पे चेक करवाया कि शायद हो जाए। तो उन्होंने पेमेंट बोला 3,000 रुपये। 3,000 रुपये में भी वो फ़ोन ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जब मोबाइल ठीक नहीं हुआ, फिर हमने जो न्यू फ़ोन है उसके लिए अप्लाई किया। कुछ जो ऑर्डर कर रखा था फ़ोन, उसमें भी स्कैम कर दिया। उसने फर्स्ट डे तो मोबाइल दिखाया बट उस दिन फ़ोन में ओटीपी नहीं आ सकता था। जब नेक्स्ट डे फ़ोन ओटीपी आने के चांसेस हुए, देन फिर उन्होंने जो डिलीवरी में जिसने भी किया, उन्होंने क्या किया, मोबाइल की जगह उसमें पत्थर डाल दिया और बोल रहे हैं हमारे सामने इसको अनबॉक्स मत करना, तुम बाद में करना। भाई अगर उसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि तुम सामने ओपन करो इसको, तो देन फिर क्यों? फिर वहाँ से चीज़ें खराब होते होते और हो गई। फिर यहाँ पे चेक करवा, यहाँ भी मोबाइल नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि उसको जैसे वो रिटर्न हो गया, हमने उसमें ओटीपी शेयर ही नहीं किया ना, हमने ये देखा कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। तो वो अब रिटर्न में चला गया। हमें फ़ोन चाहिए था भैया, पत्थर थोड़ी चाहिए था। फिर अब उसका रिफ़ंड आना था, वो आया नहीं। वो रिफ़ंड आएगा तब जाके नए फ़ोन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, बट वो रिफ़ंड ही नहीं इनिशिएट कर दिया बट रिफ़ंड नहीं किया अभी तक। तो हमने 2 दिन वेट किया, नहीं हुआ। आज थर्ड डे, तो फिर बहन बोले कि ऐसे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि होगा तब होगा, अब हमें भी नहीं पता है कि वो कब तक होगा। तो फिर चले गए। और फिर उधर दूसरी साइड मम्मा की तबीयत भी कभी ख़राब हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड हाँ, आई होप कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाए। एंड वो भी वहाँ पे अकेला फील कर रहे हैं, अकेले हैं हम। सो बस यही चला, तो इसलिए फिर आज सुबह सुबह हम अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठे, उसको खाना ऑर्डर किया, फिर वो पैक करके दिया, अरे भूख लगे तो खा लेना। और फिर मैं उसको ड्रॉप करने गई, मन नहीं कर रहा छोड़ के आने का, पर नो वर्ड्स। बट ठीक है, ओके, मैं आ गई और अभी काम लग गया। ये देखो गाइस, आज फिर अगेन मैंने पूरा बिस्तर सेट कर दिया है, पूरा मैट्रेस, और आज पूरे में क्लीनिंग होगी। ये फुटवियर ऐसा ही भैया के पास भी है, मेरे पास भी। मेरा काम हो चुका है, खाना बन गया, क्लीनिंग हो गई, और अभी क्लीनिंग किया और ब्रेकफास्ट करना है। गाइस, दिस इज न्यू फ्लावर, दिस वन इज हियर अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट।
एंड ये टोर्टिला।